दरभंगा में हो रहे वैक्सीनेशन की संख्या में कमी को लेकर के डीडीसी और सिविल सर्जन ने की बैठक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सीडीपीओ के साथ। दरभंगा में वैक्सीनेशन की संख्या में कमी को देखते हुए आज जिला प्रशासन काफी गंभीर नजर आई। डीडीसी ने आज सिविल सर्जन के साथ सभी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कहा कि अधिक से अधिक वैक्सीन देने की तरफ लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि इससे ही कोरोना से बचा जा सकता है। आज हम लोग मेनली वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर बैठक किए हैं कि वैक्सीनेशन इधर 2-3 दिन से काफी कम हो गई है, तो इसलिए एक्टिवेट करने के लिए सभी MOIC, CDPO, BDO को कहा गया है कि कल से परसों तक में अधिक से अधिक वैक्सीनेट करें, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वही है कि वैक्सीनेशन लें। दरभंगा नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर चुनाव अंबेडकर सभागार में तैयारियां पूरी, जिला प्रशासन की रहेगी पैनी निगाहें। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में 12 जनवरी को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर के सभी वार्ड पार्षदों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। दरभंगा के डिप्टी इलेक्शन इंचार्ज के द्वारा आज अंबेडकर सभागार में सभी कुर्सियों पर सभी वार्ड के वार्ड नंबर चिपका देने के बाद कहा गया कि 12 जनवरी को 10 बजे तक सभी वार्ड पार्षद आ जाएंगे और अपना महत्वपूर्ण मत निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। दरभंगा नगर निगम में कुल 48 काउंसलर हैं, जिसमें एक महोदय की डेथ हो चुकी है, 7 को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कल निर्वाचन प्रक्रिया में कुल 40 काउंसलर्स भाग लेंगे। उनको बैठने के लिए हम लोगों ने क्रम से 1 से 48 के बीच में सीरियल वाइज व्यवस्था की है, और साथ ये ध्यान रखा है कि कोविड प्रोटोकॉल का भी के अनुरूप सोशल डिस्टेंस का भी पालन होगा। दरभंगा के लहरिया टावर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान, प्रधानमंत्री मोदी के साथ पंजाब में घटना के खिलाफ। लहरियासराय टावर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत साहनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में हत्या करने की साजिश थी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो चूक किया कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री करण सिंह चन्नी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश थी, किसानों की आड़ में वो उनकी हत्या करना चाहते थे। जो भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला के द्वारा ये लहरियासराय टावर पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 5 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण योजनाओं को लेकर के पंजाब में वह दौरा किए थे, जो वहां उनके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण होने वाला था। लेकिन वहां की जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ओवर ब्रिज पर 20 मिनटों तक वहां पर रुकना पड़ा और बिना रैली किए हुए उन्हें वापस करना पड़ा। दरभंगा में और राजद जदयू के बीच शीत युद्ध जारी, एक दूसरे पर लगाया आरोप। जदयू के नेता ने कहा मानसिक दिवालियापन राजद नेताओं का। दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने एक बार फिर आज प्रेस को संबोधित करते हुए गोपाल मंडल और श्याम किशोर प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा मोहम्मद अली असरफ फातमी वरीय नेता पर इस तरह की टीका टिप्पणी, ऊंची टिप्पणी करने से राजनीति की मान मर्यादा शर्मा गई है। इस मौके पर उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को इस तरह अनर्गल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कुछ बातों को आपके बीच रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री उमेश राय जी के द्वारा अनर्गल टिप्पणी
और शोभनीय टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी, बल्कि यह कहें कि शिष्टाचार के खिलाफ मानसिक दिवालियापन। बात जो मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें चुगलखोर कहा गया, उन्हें दलाल कहा गया, उन्हें पैरासाइट कहा गया, उन्हें दीमक कहा गया, गुटबंदी करने वाला बताया गया और ना जाने कितनी अभद्र टिप्पणियां उन लोगों ने फातमी साहब पर किया, जो बहुत ही खेद और शर्मनाक है। दरभंगा सोना लूट कांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस कर रही है छापेमारी और खुलासे होने की संभावना। दरभंगा के बहादुरपुर थाना पर पिछले दिनों दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद गिरफ्तार 8 आरोपियों सोना लूट कांड से संबंध रखने वाले मुख्य सरगना के गिरफ्तार हो जाने के बाद सोना लूट कांड के अन्य आरोपियों के भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसके अलावा दरभंगा पुलिस ने और सोना बरामदगी को लेकर के मुजफ्फरपुर के साथ समस्तीपुर में भी छापेमारी तेज कर दी है। उम्मीद है कि और भी गिरफ्तार होंगे। दरभंगा उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बहेरी से एक महिला को 10 लीटर शराब के साथ किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। बहेरी में गुप्त सूचना के आधार पर एक पुआल के बगीचे में रखे एक महिला के द्वारा 10 लीटर शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि अन्य शराब के लिए छापेमारी की जा रही थी, लेकिन शराब नहीं मिल पाया। हालांकि महिला के निशानदेही पर आसपास के क्षेत्रों में खेत तालाबों में छापेमारी की जा रही है। हमने पूछे कथी के आरोप मिले, हम क्या के पूछे झूठ बर्दाश्ती। अच्छा, हम कुछो मैंने पकड़ायल दारू ककरो और छले, दारू रोड काट में रखल कोई और रखने रे, हमने हमरा रहले कारबार। कथी में रखल चले दारू? हां, शराब कथी में रखल चले? माथी केनी को बोरा रे। दरभंगा में मेयर को लेकर राजनीति तेज। एक पक्ष जीतने को तैयार तो दूसरा पक्ष कोर्ट की सुनवाई का कर रहा है इंतजार। दरभंगा में मेयर चुनाव को लेकर के अब 4 दावेदार सामने आए हैं, जिसमें वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा, वार्ड 7 पूजा मंडल, मुन्नी देवी, ममता कुमारी के साथ अन्य उम्मीदवार भी सामने हैं। इस संबंध में पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कल चुनाव रुकने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन यह तय हो गया है कि आज तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, इसलिए चुनाव होना तय है। भी नहीं है और हो सकता है कल संभावित डेट हो तो कोर्ट का निर्णय अगर कुछ पक्ष में भी आता है उन लोग के, तब भी चुनाव होना है। चुनाव तो किसी भी रूप में होना है, जिसकी तैयारी नगर निगम कर चुकी है कि कैसे चुनाव होना है, क्या होना है, उसकी पूरी तैयारी। इसलिए कल किसी भी हालत में चुनाव होना है। कितने उम्मीदवार आपकी नजर में आ रहे हैं? हम लोग को तभी नजर में आ रहा था कि जैसे पता लग रहा है अखबार इस सबके द्वारा भी कि मधुबाला सिन्हा, पूजा मंडल, ममता देवी और मुन्नी देवी, ये 4। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर कल 11 और आज 1 बजे तक 3 मिले संदिग्ध RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा PHC। कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। इसी मद्देनजर दरभंगा रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर आज लगभग 1 बजे तक सुबह के शिफ्ट में 61 यात्रियों का रैपिड एंटीजन जांच किया गया, जिसमें 3 संदिग्ध पाए गए हैं। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर 3 शिफ्टों में काम होता है। कल 3 शिफ्टों में मिलाकर 11 लोग संदिग्ध पाए गए थे। सभी को PHC सदर NT-PCR टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। कल का जो हम लोग का टोटल मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, लगभग 85 लोगों का हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू जांच किया था। उसमें से फाइनली जो मॉर्निंग शिफ्ट का था उसमें से 8 लोग पॉजिटिव आए थे और जो इवनिंग शिफ्ट में थे आफ्टर 2 PM टू 9 PM उसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए थे। नाइट शिफ्ट में 0 था। तो ओवरऑल कल 11 आदमी पॉजिटिव पाए गए थे यहाँ। और आज का जो है, आज लगभग अभी तक 67 हो चुके हैं। तो 67 में से 3 पॉजिटिव निकले हैं, पॉजिटिव केसेस। तो अभी तक
और बस यही पब्लिक से आपके चैनल के थ्रू पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अक्षरशः पालन करें और मास्क पहने, और यहाँ जो भी पैसेंजर आते हैं वो अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा ही लें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। मुरिया गांव से 60 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। भालपट्टी के मुरिया गांव के एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान भरत साहनी के रूप में हुई है। वह मुरिया गांव का निवासी है। उसके घर से पुलिस ने 60 बोतल नेपाली देसी शराब जब्त की है। उस पर मद्य निषेध अधिनियम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रखंड मुख्यालय से पासवान चौक तक चलाया मास्क चेकिंग अभियान। 50 लोगों से 2500 रुपया वसूला जुर्माना। सदर वीडियो विजय कुमार सौरभ ने सदर थाने की पुलिस के सहयोग से प्रखंड मुख्यालय से लेकर पासवान चौक तक मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दुकानों में जाकर बिना मास्क लगाए दुकानदारों से फाइन वसूला। उन्होंने दुकानदारों से हर हाल में कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने सड़क पर वाहनों को रोककर चालकों से बिना मास्क पहने चालकों से जुर्माना वसूला। इस दौरान बिना मास्क पहने कुल 50 लोगों से 2500 रुपया जुर्माना वसूला गया।